बात कुछ ऐसी है कि बचपन से मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे नाना नानी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मतलब मुझे भी इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में, बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते गए मुझे थोड़ा डर लगने My name is Sobia Fatima and I am a second year MBBS student from NMCH पटना। और आज मैं आप सबको बताऊंगी अपनी जर्नी एक नॉर्मल सी स्टूडेंट से मेडिको बनने तक की। मैं 11th-12th में गई तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरा अपीयरिंग में निकल जाए नीट, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर था दिमाग में क्योंकि अपीयरिंग में नीट निकालना उतना भी ईजी नहीं होता है, मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ था, बाकी का नहीं पता। तो इसलिए और मेरा अटेंडिंग भी था, मैं स्कूल में हेड गर्ल भी थी, तो स्कूल में भी बिज़ी रहती थी। मैं स्कूल में बिज़ी रहती थी, 3 बजे तक स्कूल से घर आती थी और 3:30 बजे तक मेरी कोचिंग की वैन रहती थी। 11th और 12th मैंने आकाश से किया, आकाश बोरिंग रोड पटना से। तो इसलिए आकाश में मैं हमेशा मतलब हफ्ते में 3 दिन जाती थी कोचिंग करने। तो जैसे कि मैं 3 बजे घर आती थी, 3:30 बजे तक मेरी वैन आ जाती थी, तो और मैं 10 बजे रात वापस आती थी। लेकिन यही एक ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से और शायद अटेंडिंग मतलब मैं एंड तक ट्राई की मगर मेरा अपीयरिंग में नहीं निकल पाया। बुरा लगा मगर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था मुझे पहले से भी, तो उतना बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से उतनी मेहनत नहीं की शायद अपीयरिंग में, मैं कर सकती थी। 11th मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग में ध्यान उतना नहीं देती थी 11th में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं। और 12th में मैं ध्यान दी मगर ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा करना नहीं होता। 11th-12th को आप पूरा प्रायोरिटी साथ में देना चाहिए। 12th का बोर्ड्स में मेरा अच्छा मार्क्स आया क्योंकि मैं एंड में थोड़ा बोर्ड्स के लिए पढ़ी थी, शुरू से ही पढ़ती थी, स्कूलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसकी में मुझे 93% आया। लेकिन फिर जब मैंने नीट दिया तो नीट में आई गॉट 386 मार्क्स। उतने बुरे नहीं थे मगर इतने भी नहीं थे कि मेरा नीट निकल जाता। 2017 में मैंने दिया था अपना अपीयरिंग और उस टाइम ऐसा था कि कट ऑफ अचानक से बढ़ गया था और 500 में भी नहीं हो रहा था, उससे भी बहुत ज़्यादा 550 540 ये सब के अराउंड जाके हो रहा था, मतलब बहुत और भी बढ़ गया था, 550 क्या बहुत ज़्यादा अचानक से कट ऑफ बढ़ा था। मेरे तो 386 ही थे, तो इसलिए बुरा लगा था। मगर हाँ, मेरे अब्बू ने मुझे सीधे बोल दिया था कि अगर इस बार तुम्हारा नहीं होगा ना तो देख लेना। मतलब एक तरह से वो ऐसे मना नहीं कर रहे थे मगर एक तरह से डांट रहे थे मुझे, वो वॉर्न कर रहे थे। वॉर्न या फिर डांटना भी नहीं कह सकते हम लोग उससे से, मतलब होता ना अपने आप को प्रिपेयर कर लेने के लिए, इस बार होना ही है। तो एक प्रेशर आ गया दिमाग में कि बाप रे इस बार तो होना ही है, अपीयरिंग में नहीं निकला, इस बार तो होना ही है, दिमाग खराब। लेकिन फिर भी हाँ, मैंने कभी अपने आप को लो महसूस नहीं किया। मैंने 11th-12th आकाश से की थी, तो आकाश का मुझे बायो बहुत अच्छे नोट्स थे मेरे पास बायो के, इसीलिए मैंने फिर जब गोल ज्वाइन किया तो गोल में मैंने अचीवर्स बैच ज्वाइन किया जिसमें कि बस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरा आकाश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने 11th की अच्छे से नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मैंने बताया मैं 11th अच्छे से नहीं पढ़ी थी। और 12th में और हाँ, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स मेरा बहुत ख़राब था जब मैं 11th-12th में। तो गोल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग से टीचर थे, फिजिकल के अलग से थे, और उसके अलावा हाँ फिज़िक्स के बहुत एक अच्छे टीचर मुझे मिल गए थे, मेरी किस्मत अच्छी थी तो उसकी वजह से। तो फिज़िक्स के अच्छे टीचर मिल गए थे तो अच्छा गाइडेंस था, इसलिए मैं अपने आप को कभी लो फील नहीं करना चाहती थी। मैं स्टार्टिंग में घर से आना जाना करती थी, गोल बोरिंग बुद्धा कॉलोनी में घर से आना जाना करती थी, मगर उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था और उसमें हर हफ्ते टेस्ट होते थे। तो मुझे अच्छे रैंक आते थे क्लास मतलब, लेकिन 28-29 ऐसे करके रैंक आते थे और मुझे लग रहा था कि मैं उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया हॉस्टल जाने का, जो अब मेरे कोचिंग से बिल्कुल सट के था। उससे मुझे ये हेल्प मिलती थी कि मैं जब हॉस्टल गई तो मैं मतलब मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता था। मेरा क्लास चलता था 8 से 11:30, मैं जाती थी क्लास करने, उसके बाद मैं आती थी, थोड़े दिन 1 घंटा रेस्ट करती थी, फिर पढ़ने लगती थी। शाम में भी पढ़ती थी, हल्का फुल्का कभी बाहर निकल गई, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पढ़ती रहती थी। तो इसके वजह से मुझे हॉस्टल जाने पे बहुत कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट भी था, सब पढ़ते रहते थे। तो जब मैं हॉस्टल गई तो कभी भी मैं अपने आप को लो फील नहीं, अगर कम भी मार्क्स आते थे तो मैं अपने आप को कभी भी लो फील नहीं होने देना चाहती थी, कभी भी, वो पॉइंट ही नहीं आया। फ़ोन मेरे को मम्मी ने अब्बू ने नहीं दिया था, उन्होंने कहा था जब नीट निकलेगा तभी तुमको फ़ोन मिलेगा, इसलिए मेरे पास एक छुटकू सा फ़ोन था। तो छुटकू सा फ़ोन था तो उसमें मैं बस अम्मी को कॉल कर लेती थी, इसलिए उस पर इतना टाइम नहीं देती थी। उसके अलावा हाँ, हॉस्टल में बड़ी मस्ती होती थी। हॉस्टल में हम लोग सब लोग मतलब मस्ती भी करते थे, हम पढ़ भी लेते थे। और सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लाइफ में
इस पूरे जर्नी में ये रहा जब मुझे पहली बार मैं अपने वीकली टेस्ट में फ़र्स्ट की। जब मुझे मेरे मतलब जितना भी रिज़ल्ट ये सब होता था मेरे साथ मेरी मम्मी के फ़ोन में भी जाता था, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि सोबिया तुम फ़र्स्ट आई हो। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था। वो मुझे और ज़्यादा क्या वो अंदर से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड हुआ। तो उसके बाद मैं मस्ती भी करती थी, मैं बहुत डांस करने में मन रखती हूँ, तो मैं अपने हॉस्टलर्स के साथ डांस भी करती थी, गाना भी गाती थी, सारी मस्ती करती थी और फिर मार्क्स भी लाती थी। तो बहुत लोग तो कॉमेडी भी करते थे कि सोबिया पढ़ती कब है और इसको मार्क्स आ जाता है। तो मैं उन्हें ये बताती थी कि हमें हम जब पढ़ते हैं तो हमें फोकस उन चीज़ों पे करना चाहिए जिससे मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को ही बताती थी कि जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे थे तो फिज़िक्स में सर डेरिवेशन करवाए और लास्ट में सर फार्मूला लिखे और सर ये भी बोले कि डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, फार्मूला पे, क्योंकि हमें डेरिवेशन के लिए तो पूछेगा नहीं। फ्रेंड्स लोग डेरिवेशन को समझने में ही 1 घंटा लगा देती है। अच्छा ये ऐसे उसमें टाइम खोटी नहीं करना है, टाइम भी हमारे पास कम है, हमें टाइम के हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो मैं सीधे फार्मूला याद करती थी और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, क्योंकि ये फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो क्लास में सर पढ़ाया पहले तो उस पर ध्यान दीजिए। क्लास में मैं कभी भी डेविएट नहीं, हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती थी और जो सर बोलते थे वही सुनती थी। तो क्लास में तो अच्छे से ध्यान देना है, सर जो पढ़ाएं, और हाँ टेस्ट और क्लासेस को मिक्स नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये करना है कि जो क्लास में पढ़ाई है वो आके रिवाइज़ करना है। वो मैं हमेशा करती थी। क्लास में अगर सर ने 4 पेज 5 पेज भी लिखवाया फिजिक्स में या कुछ भी समझाया, आके क्लास में घर में रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करती थी, जितने फॉर्मूलाज थे वो याद करती थी अच्छे से दिमाग में। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जहाँ जैसे जैसे सर चलते थे वैसे वैसे, कभी पीछे नहीं छूटना। सर ये चैप्टर करवा दिए तो वहाँ तक के क्वेश्चंस कर लेने हैं। लैग कर जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा, लैग करने से कभी भी नहीं। बात अच्छी थी कि घर पे कभी भी कोई भी मुझे टॉन्ट नहीं करता था, सब मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। अच्छा एक बार नहीं निकला दोबारा निकलेगा, तो कभी भी किसी ने टॉन्ट नहीं किया मुझे। और मैं हमेशा टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते थे मेरे हमेशा होते रहते थे, तो मैं उनके क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बनते थे वो मैं हमेशा आके दोबारा सॉल्व करती थी, उनके आंसर्स देखती थी कैसे, क्योंकि आप उससे छोड़ नहीं सकते। आपके क्वेश्चन जो नहीं बने उन्हें आपको देखना है, समझना है। एंड में सिलेबस रिवीजन मैंने कैसे किया, एंड में मैंने सिलेबस रिवीजन के लिए रूटीन बनाई थी। मेरी 14-13 फरवरी तक कोचिंग में सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए थे, तो मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने फरवरी से लेके अप्रैल तक, जब तक नीट था, नीट के आने के टाइम तक मैंने एक रूटीन बनाई 2 महीने की। और मतलब जितने भी टाइम, और उसमें मैंने 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस तरीके की अपने हिसाब से रूटीन बनाई कि एक दिन में इतने सब्जेक्ट्स, मतलब एक दिन में इतने चैप्टर इस सब्जेक्ट के, उसी हिसाब से मैंने बनाई। वो मेरे अकॉर्डिंग थी। मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट में सिलेबस रिवीजन के लिए बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, बेसिक्स जो रहता है, फॉर्मूलाज, बेसिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप नोट्स बना के पहले से रखे रहिए, या फिर टीचर्स जो नोट्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब हॉस्टल में थी तो मैं एक दिन में कम से कम 8 घंटे पढ़ती थी क्लास वाले को लेके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस टाइम बिल्कुल भी अपना माइंड डेविएट नहीं करना है, आपको पैशनेट रहना है। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, मैंने फिर हॉस्टल भी चेंज कर लिया था, और मैं जब दूसरे हॉस्टल में गई थी वहाँ तो फ़ोन अलाउड ही नहीं था, वहाँ फ़ोन जमा रहता था, तो उसका तो कोई ध्यान ही नहीं होता है। और दूसरी बात, अपनी फ्रेंड से बातचीत करके टाइम खोटी नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई का बात करें तो वो सही है, मगर और किसी बेबकवास सी बात में नहीं। इसलिए 8 घंटे एक दिन में मैं पढ़ती थी। 12th में मुझे 93% आते थे, तो 12th के मार्क्स ऐसे मैटर नहीं करते नीट निकालने के लिए। अगर आपको कम मार्क्स आया और फिर उसके बाद आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब भी आपका नीट निकल सकता है, मगर हाँ थोड़ा बहुत तो मैटर करता है। और 10th में जो स्टूडेंट एवरेज हैं, वो 10th में कोई स्टूडेंट एवरेज हो, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा हो, कोई स्टूडेंट ख़राब हो, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है आपके नीट रिजल्ट पे, क्योंकि ये आपको 2 साल पूरे मिलते हैं फिर आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर अपने आप पर भरोसा होगा ना, तो कैसा भी स्टूडेंट कैसा भी हो नीट क्रैक कर सकता है। नीट के लिए अगर हम लोग बेस्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे तो मेरे हिसाब से ये कि आप रूटीन बनाएं, दूसरा कि जो क्लास में पढ़ाई हो वो रिवाइज़ करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। बायो में रटना है लेकिन बायो को समझना भी है, और बायो को छोड़ नहीं देना है लाइटली लेके। बायो को हमेशा साथ साथ पढ़ते रहना है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी याद करना है। जहाँ तक मैं कोचिंग की लाइफ बताऊँ तो कोचिंग की लाइफ में मैं जब गोल में आई तो मैं बहुत सीरियस हो गई थी। मैं हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेकर, मस्ती वस्ती तो करती थी, मतलब मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो गई थी। क्लास में जो सर पढ़ाए, क्लास में कभी मस्ती नहीं, क्लास में हमेशा सीरियस हो गई, सर लोग की बात सुनना, पढ़ाई करना। उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा लीनियंसी है। मेडिकल कॉलेज में उतना ज़्यादा पढ़ाई तो वहाँ पर भी है, मगर लोग
अभी थोड़ा रिलैक्स चलते हैं। जब तक मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग उतना पढ़ाई नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, रिवाइज। एवरेज स्टूडेंट भी क्रैक कर सकते हैं नीट, बस मैंने कहा ना, मतलब इट्स नॉट अबाउट अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इट्स अबाउट आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं अपने पैशन के लिए। पैशनेट होना इंपॉर्टेंट है, पागलपन होना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ तो मतलब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अगर हम लोग पैशनेट हैं। एवरेज और इंटेलिजेंट से कुछ नहीं होता, इंटेलिजेंट लोग भी बहुत बार अगर नहीं पैशनेट हो तो नहीं निकाल सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ तक पढ़ने की बात है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे एक टीचर थे क्लार्क सर, उनकी मदद से मैंने बनाया था। वो मुझे बहुत सारे वो बहुत अलग अलग तरह के ट्रिक्स देते थे। फिजिकल केमिस्ट्री में ट्रिक्स बहुत काम आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें भी पूरा रटना नहीं होता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पूरा रटना नहीं होता, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन से पॉइंट नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैंने उन्हीं के ट्रिक्स के हिसाब से, वो जैसे पढ़ाते थे, मुझे अब अच्छे अच्छे टीचर्स मिल गए थे, तो उसी हिसाब से स्टेशन तो लगता ही है, सबको लगता है अरे ये तो क्यों है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कल मुझसे बन ही गया था, आज क्यों नहीं बन रहा है। मगर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है यार। पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ नहीं बनेगा। अगर आप बोले गिव अप करना ही नहीं है, मैंने आज तक लाइफ में गिव अप नहीं किया, ये मैं सच बात बोली, मुझे ऐसा फीलिंग ही नहीं आई कि मुझसे नहीं हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सबको भी होनी चाहिए, फीलिंग नहीं आनी चाहिए गिव अप होने। 11th की अगर आपको फिजिक्स करनी है तो आपको 11th के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के, उससे शुरुआत करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हिट हैं, ज़्यादा आए हुए हैं पहले, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको दोबारा बनाइए आप। ऐसे नहीं होता है कि आपको छोड़ देना है अगर नहीं बन रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ट्रांसपोर्ट, ये सब जो चैप्टर्स है एनसीईआरटी से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से पढ़ना आपको बहुत हेल्प करेगा। सारे कोचिंग में बहुत बार पेपर्स बहुत टफ आते हैं, बहुत लोग हम लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग खुद भी देखे हैं कि पेपर्स टफ आते हैं। तब क्या किया जाए? तब डरना नहीं है, डरने का कभी नहीं है, डरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन टफ है तो आप उसको लोड ही नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन देखना है, दोबारा सॉल्व करना है घर आके। मैंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा था, आपको 11th में बहुत ध्यान देना होगा, तब जाके आप 12th में जाइएगा। पूरा स्टार्टिंग से एम लेके चलना होगा कि आपको पेयरिंग में निकालना है। तो आप चाहें तो नॉन अटेंडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो अटेंडिंग ली थी, तो वो भी एक गलती, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत अटेंडिंग लोग भी लगे, मेरे हिसाब से वो एक बात है वो। 11th बहुत अच्छे से करना है, कोचिंग के साथ साथ चलना है, 12th भी अच्छे से करना है, तब जाके आप 12th के बोर्ड्स को भी सही कर पाएंगे, क्योंकि एंड में इंग्लिश ये सब भी पढ़नी होती है अच्छे से, और साथ में आप नीट भी क्रैक कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको तो डिस्ट्रैक्शन और घूमना फिरना भूल ही जाना होगा 2 साल के लिए। आपने 11th अच्छे से नहीं किया और आपका 12th भी बाकी है, तो 2-3 महीने में तो कुछ नहीं होने से, मुझे नहीं लगता 2-3 महीने में कुछ आप ऐसा उखाड़ लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, तैयारी करते रहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में जोश है तो आप 2-3 महीने में भी कर सकते हैं, अगर हिट क्वेश्चंस और हिट सब्जेक्ट चैप्टर्स बस पढ़ सकते हैं। उस टाइम आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी उन 2-3 महीनों में, उस टाइम आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तब नहीं हो सकता, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको पहले से ही। बुक्स में मैं बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स बायो के लिए बनाई थी, फिजिक्स के लिए मैंने मॉड्यूल्स ही बनाए थे बोल के, अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब वो मॉड्यूल्स में भी मोस्टली नीट के प्रीवियस ईयर, जेई के प्रीवियस ईयर, एम्स के प्रीवियस ईयर ये सब थे। और केमिस्ट्री के मैंने कुछ बुक्स बनाए थे कोचिंग के, अलग से मैंने कोई कभी बुक्स नहीं ली। बहुत लोग ऑर्गेनिक ये सब के लिए बहुत सारे अलग अलग मोटे मोटे बुक्स थे। जितना ज़्यादा आप बुक बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, तो बुक्स ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बुक बनाइए, वही 2-3 बार बनाइए, वही 2-3 बार बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसे माइंड में बैठा के ये मत सोचिएगा कि ये क्यों गलत हो रहा है, उसको दोबारा सॉल्व करिएगा और फिर हो जाएगा। मेरे से भी ऐसा, जो भी चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है उन्हें पहले पढ़िए, जो चैप्टर टफ है उन्हें ज़्यादा टाइम दीजिए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं एंड तक बहुत आराम से रूटीन ला के पढ़ रही थी, मगर नीट के कुछ दिन पहले तक पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया, नीट के 1 हफ्ते पहले से मैं हर रात रोने लगी। हर रात मैं सो नहीं पाती थी, पूरी रात रोने लगती थी। अचानक से मुझे वॉमिटिंग, मतलब पता नहीं क्या हो गया था मुझे, थोड़ा सा अंदर से अजीब। वो टाइम मुझे अभी भी याद है, मैं कितनी नर्वस हो गई थी। एंड में सब कुछ पढ़ के भी मैं नर्वस हो गई थी, वो नहीं होना है नर्वस। और मैं नीट के जिस दिन देना था उसके 1 रात पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई, पता नहीं क्यों। मेरे दिमाग में गाना बज रहा था, मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी क्या, मगर हाँ, नीट जब दिया मैंने तो मेरा नीट बहुत अच्छा गया। उसके बाद से मेरे फेस पे जो चमक आई है क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली मेहनत का फल तो मिलता ही है, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए, जैसे कि मुझे मिला, आप सबको भी मिलेगा। ऑल द बेस्ट।